हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोपी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द कॉमन टेस्ट फॉर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्सेज कोर्स 2021। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के थे इन्होंने आई थिंक रिलीज़ कर दिया। और इसका शायद ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और इस फॉर्म में जो फॉर्म आपने ऑनलाइन फिलअप करना है, इसमें आपने लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर आपने इसमें अपलोड करने हैं। और वही भर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जे एंड लद्दाख रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने ऑनलाइन फिलअप करने फॉर द अपीयरिंग इन द कॉमन टेस्ट फॉर द एडमिशन टू पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2021। तो आई थिंक कोविड के भी अब केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और आई थिंक बोर्ड इज़ वेरी सीरियस टू कंडक्ट दिस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो तभी ये फॉर्म्स भी ये निकाल रहे हैं उसमें मेंशन करने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा पोस्ट बीएससी नर्सिंग का। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स टू सच कोर्सेज शैल बी रेगुलेटेड बाय द जे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्ट 2002 एंड द रूल ऑफ रेगुलेशन देयर अंडर JK रिजर्वेशन एक्ट 2004 एज अमेंडेड थ्रू जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और SO 127 dated 24/2020 and subjected to further amendments if any by the competent authority from time to time, and the guidelines information as contained in the electronic information voucher 2021 which are available on the website। तो इन्होंने बता दिया है कि जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है ये दे आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर और सिलेक्शन इज़ गोइंग टू बी गोइंग थ्रू बाय द जे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्ट 2002। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आई थिंक दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस कॉमन टेस्ट फॉर द पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो आप लोग इसकी तैयारी रखिएगा। ये नहीं कि अगर ज़्यादा फॉर्म्स लगेंगे तो एंट्रेंस देयर शुड बी ए प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट फॉर दीज कोर्सेज। ठीक है। तो रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये रहेगा विद इफेक्ट ऑफ 12 ऑफ जून से स्टार्ट होगा और लास्ट डे है इसकी 26 ऑफ जून। डेट्स को याद रखिएगा। और फीस इसकी 1000 रुपीज़ है जो आपने ऑनलाइन पे करनी है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। ई ब्राउचर में भी डिटेल सारी दी हुई हैं। मैं ई ब्राउचर की भी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सिलेबस भी इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। डेट ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट अभी इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन दे आर गोइंग टू रिलीज़ द डेट्स वेरी सून। ठीक है। द कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन वाउचर बिफोर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द बोर्ड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और द कमीशन इन फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स। तो अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो इसमें आपका जो बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको बड़े ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करना है और सारी डिटेल्स अपनी फिलअप करनी है। ठीक है। और जो भी उन्होंने डिटेल्स मांगी है, कोई भी चीज़ अपलोड करनी है जैसे थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, आपकी फ़ोटोग्राफ प्रॉपर अपलोड कीजिए। और ऑनलाइन फ़ीस भी आप इसको फ़ीस भी आपने ऑनलाइन पे करनी है 1000 रुपीज़ की। और इसमें मेंशन इन्होंने एक चीज़ और पॉइंट किया हुआ है कि द कैंडिडेट्स कैन फर्दर एडवाइस टू रिमेन इन टच विद द बोपी वेबसाइट। ठीक है। बोपी वेबसाइट से भी टच में रहिएगा, मेरे चैनल पे भी टच पे रहिएगा। जो भी अपडेट्स आ रही है मैं डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ और एडमिशन रिलेटेड वीडियोज़ स्पेशली फॉर द जिनके स्टूडेंट्स में डेली बेसिस में अपलोड कर रहा हूँ। तो काइंडली सपोर्ट माई चैनल। और इसके बाद इन्होंने बोला द बोर्ड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले कॉज्ड इन द publication of the notifications in the print media newspapers as delay if any in such publication is not being within the control of the board। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द एंट्रेंस टेस्ट इफ़ हेल्ड, अगर एंट्रेंस टेस्ट होगा तो वो ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है। कॉमन टेस्ट शैल बी हेल्ड ओनली इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर दिस कोर्स इज़ मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स। तो एक ही कंडीशन उन्होंने बोली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ फॉर्म्स भी ज़्यादा लगे हैं तभी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा, नहीं तो ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट करेंगे। शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर्ड बाय द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन GNM कोर्स। और अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ तो जो आपके GNM कोर्स में जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे उसके बेसिस पे ही ये हो जाएगा। इन्होंने अपने कुछ फ़ोन नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं, आप उनमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है, इसमें आपने
जो भी स्कैंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट बना के उसका साइज़ को रिड्यूस करके 100 to 200 KB तक लेके आना है, ठीक है। और फिर उसको अपलोड करना है। डोमो और रिक्वायरमेंट क्या है बाकी एप्लीकेशन फॉर्म्स के, जैसे डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख एज अ केस में भी, और उसके बाद फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कमिटेड अथॉरिटी ऑफ लद्दाख शैल बी ट्रीटेड एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मार्क्स कार्ड ऑफ द GNM कोर्स लगेगी, इसके साथ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी की है तो वो लगेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द JNK पैरामेडिकल काउंसिल वो भी लगेगा, ठीक है। तो फर्दर इट इज़ टू बी फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट द documents as required for the submission of the application form shall be considered provisional and the subject to change as may be issued by the government competent authority. Notes the candidates can change the modify their online, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप सबमिट नहीं हुआ है तो आप उसको उससे पहले आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर इफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड फाइनली द कैंडिडेट शुड अप्रोच द बोपी ऑफिस श्रीनगर और जम्मू, और उसके बाद भी कोई ऐसी आप सबमिट कर दी आपने कोई ऐसी मेजर चेंज करनी है तो फिर आपको बोपी ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ेगा वो मॉडिफिकेशन। दे आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू नॉट शेयर द लॉगिन, आपको लॉगिन आईडी बनाना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें परफॉर्म करने मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फ़ीस पे करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी। इफ़ एनी फॉर्म इज़ नॉट if confirmed for want for any required information, the candidate concerned must report in the BOPI office by or before 28th June। 28 जून से पहले आपको रिपोर्ट करना है बोपी ऑफिस में अगर कोई आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन छूट गई है और आपने फॉर्म भी सबमिट कर दिया है। कैंडिडेट शैल आल्सो हैव टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन इन JPEG फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में मेक श्योर कीजिएगा और JPEG फॉर्मेट में आप अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करने हैं। उनका साइज़ 10 to 50 KB रहना चाहिए। जहाँ से फिलअप कीजिएगा 10th बेस 12th बेस में काफ़ी स्टूडेंट से मिस्टेक हो चुकी है, तो मेक श्योर कीजिए आप लोग ठीक से इसका फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट आफ्टर फिलिंग अप ऑल द रिक्वायर्ड entries ensure that their online payment have been successfully made and all the requested documents have been uploaded in a specific format size। तो मेक श्योर कीजिए सबमिट होने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके जितने भी फॉर्म हैं, जो भी आपने चीज़ मेंशन की है वो प्रॉपर्ली उसमें अपलोड हो चुकी है, फ़ीस पे हो चुकी है, तभी सबमिट कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या रहती है कैंडिडेट्स की इसके अंदर कि वो यूटी ऑफ JNK को बिलोंग करना चाहिए या यूटी ऑफ लद्दाख को, एज इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस कोर्स डू नॉट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ही और शी इज एडवाइज टू अपलोड ए अंडरटेकिंग ऑन ए प्लेन पेपर सर्टिफाइंग दैट ही और शी शैल बी प्रोड्यूस अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग एडमिशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ लद्दाख। ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द लद्दाख शैल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग पेज पे लिख के देनी पड़ेगी कि जब मेरी काउंसलिंग होगी बोपी ऑफिस में या एडमिशन होगी कॉलेज में, उस टाइम में वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तब तक मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हैज़ obtained ए सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग GNM एग्जामिनेशन एज रजिस्टर्ड एज RNRM विद JNK पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल। तो आपके पास GNM कोर्स होना चाहिए, 10+2 होनी चाहिए और 10 GNM कोर्स JNK पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स से वैलिडेटेड होना चाहिए। ए मेल नर्स ट्रेंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स डिस्क्राइब बीइंग रजिस्टर्ड एज ए नर्स with JNK paramedical course shall produce evidence of training approved by Indian Nursing Council for a similar duration, ठीक है, in lieu of mid in any one of the areas such as OT technician, ठीक है, लेप्रोस्कोपी नर्सिंग। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं इस पॉइंट में, वो भी आप देख लीजिएगा। कोई मेल नर्स के बारे में कुछ कंडीशन मेंशन की हुई है। अच्छा, सिलेबस जो रहेगा उसमें द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस कोर्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ GNM कोर्सेज विच आर ऑलरेडी स्टडीड इशूड बाय INC नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जो आपने GNM में पढ़ा है उसी से रिलेटेड इसमें आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 2, ठीक है, ये सब कुछ टेक्निकल कोर्स बायो के मेडिकल लाइंस के कुछ टेक्निकल नाम हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ये सब कुछ कम्युनिकेशन डिजीज़, ये सब कुछ है, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एट्सेट्रा। तो इसी से रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट का 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 2 घंटे का ये पेपर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। टेंटिव नंबर ऑफ़ सीट्स, रिजर्वेशन पॉलिसी,
तो ये ओनली एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन पॉलिसी मेक श्योर, एक चीज़ हो रहा है, जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है इंस्टीट्यूट्स की, रिजर्वेशन सीट्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एप्लीकेबल है, ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। प्राइवेट में सब ओपन रहता है, कोई वो नहीं रहती है उसमें कैटेगरी। ठीक है, ये बोल रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हुई हैं आपने। आपने ऑनलाइन फॉर्म कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द ओपी ऑफिस बिफोर एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट। द इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म downloaded page or on the admit card of the candidate shall in no case be constituted as an acceptance of such information। और वार्निंग दी हुई है कुछ, द कैंडिडेट वांट टू नॉट टू resort of any unfair मीन्स और एक्ट ऑफ द एट द टाइम ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। आपने बिल्कुल पीसफुली जाना है, वहाँ पे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट में कोई भी आपने ऐसा कोई मटेरियल लेके नहीं जाना है, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल कुछ इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि आपने वैसे भी ऐसे टेस्ट दिए होंगे टाइम टू टाइम, तो आपको पता होगा कि कैसे जाना और कैसे करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट इन द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो आपको इंस्टीट्यूट्स में सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मार्क्स कार्ड ऑफ JNM कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया आपका, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द J&K पैरामेडिकल काउंसिल, और इफ़ एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वेन्यू जो रहेगा एग्जामिनेशन का वो जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह रहेगा। एंट्रेंस डेट वो आपको सेपरेटली बता देंगे, अभी इन्होंने एंट्रेंस डेट नहीं बताई हुई है। कैंडिडेट्स हैव मोर देन वन रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट कैन गेट बेनिफिट ऑफ ओनली वन। अगर किसी को दो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं, किसी के पास दो कैटेगरीज हैं स्टूडेंट के पास, तो उसको एक ही कैटेगरी एट अ टाइम मिलेगी, दो इकट्ठे नहीं मिल सकती। which in no case shall be changed afterwards. The candidates whose category certificate is not been found valid will be considered in the open merit। किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं पाया गया तो उसको ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। नोट 1 है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड इन प्योरली प्रोविजनल एंड इज़ लाइबल टू बी कैंसिल्ड एट द एनी स्टेज। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन तब भी उसमें कोई उनको मिस्टेक मिली तो वो भी कैंसिल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्म को फिलअप करने से पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, डेट्स को मैंने बता दी है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स मैंने क्लियरली इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है। तो जैसे जैसे और नोटिफिकेशन आते जाएंगे, एडमिशन्स के अपडेट्स आते जाएंगे, बोपी और भी J&K के अंदर कोई भी एडमिशन्स के अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको उसका अपडेट देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स काइंडली सपोर्ट माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आपका सपोर्ट चाहिए, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द J&K स्टूडेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।